ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां एक और तमाम नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, अपने समर्थकों का से वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सर्वे एजेंसी भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे कर रही है। लोक पोल का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक मेगा सर्वे आया है। ये सर्वे ये बताता है कि बिहार में जिस तरीके से फिलहाल चुनाव प्रचार चल रहा है, उस आधार पर किस गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 3 पार्टियों के बीच इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला है। हालांकि 2 ही गठबंधन हैं जिसके बीच में ये मुकाबला है, महागठबंधन और दूसरी ओर एनडीए। वहीं जन सुराज को लेकर चर्चा है। प्रशांत किशोर की सूत्रधार हैं जन सुराज पार्टी के, तो उसको लेकर भी चर्चा है। तो क्या इन 2 गठबंधनों के बीच में किसकी सरकार बनेगी, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल लोक पोल का मेगा सर्वे ये कहता है कि बिहार में के चुनाव में एनडीए को 105 से 114 सीटें आ सकती है, यानी कि वोट शेयर लगभग ये 38 से 41% होगा। वहीं महागठबंधन को 118 से 126 सीटें आ सकती है, जिसका वोट शेयर 39% से 42% होगा। अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पर महागठबंधन की सरकार बनते हुए लोक पोल के सर्वे में दिख रहा है। इसमें जनसुराज का इम्पैक्ट भी नहीं है और 243 में से जो 122 सीटों का बहुमत का आंकड़ा चाहिए, वो महागठबंधन की सरकार उस बहुमत को पार करते हुए दिख रही है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये भी सर्वे में निकल कर आया है कि ऐसे कौन से फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं जिसके बिहार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो इसे पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं जो लोक पोल ने अपने सर्वे में बताया है। सबसे पहली बात ये कि जो युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो माइग्रेशन, पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तेजस्वी यादव ने जो ओबीसी और ईबीसी को लेकर रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है और जिसे कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, उसका भी फायदा मिलेगा। कास्ट सेंसस के बाद जिस तरीके से बिहार में लगातार महागठबंधन के नेता आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसका भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार की इमेज, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और एंटी इनकम्बेंसी, नीतीश कुमार का हेल्थ इशू, करप्शन के चार्जेज और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती व्यवस्था से भी यहां पर नुकसान हुआ है एनडीए को। एनडीए ईबीसी जो बिहार में कैटेगरी है, उस पे नीतीश कुमार को लेकर लोगों को यह लगता है कि वो बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं। इस वजह से ईबीसी वोट भी जेडीयू से खिसका है, खास करके कुर्मी और जो कुशवाहा वोट है वो खिसका है। मुस्लिम और यादव इंडिया गठबंधन के पक्ष में मजबूत हुए हैं। जो जेडीयू को यादव के कुछ वोट आते थे वो उसमें भी डिक्लाइन है। साथ ही बीजेपी ने, लेकिन इसमें अपर कास्ट का वोट और बनिया सपोर्ट उनका मिला है, जबकि जनसुराज ने अपर कास्ट का वोट जेडीयू के क्षेत्र में उन्हें मिल सकता है। वोट चोरी नैरेटिव ने पीएम मोदी की अपील को कमजोर किया है और मां बहन मान योजना से भी महिलाएं इस तरफ शिफ्ट हो रही हैं। राहुल गांधी की इमेज में सुधार हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा से उसे सीरियस नेता के तौर पर लिया जा रहा है, उसका भी इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। और बीएसपी का जो यूपी और बिहार का बॉर्डर एरिया में जो उनका वोट बैंक था वो कम हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर देखें तो लोक पोल के मेगा सर्वे में यह निकल कर आता है कि चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन को लोक पोल के मेगा सर्वे में यह बात निकल कर आई है कि महागठबंधन को 118 से 126
सीटें मिलेंगी, जबकि एनडीए को 105 से 114 सीटें मिल सकती हैं। तो इस आधार पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है, यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।